सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पीपल, मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम इंग्लिश में करते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसा लगता है कि वो सेंटेंसेस सही होते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में ग्रामर के रूल के हिसाब से हम बात करें ना, तो कहीं ना कहीं उनमें मिस्टेक्स होते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अगर कोई सेंटेंस बना रहे हैं, हम अगर कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, तो उनमें मिस्टेक्स ना हो। तो उन्हीं सारे मिस्टेक से बचने के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें जानना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ नहीं है। तो इसीलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को चूज़ किया है जो हम डेली अपने जीवन में यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए हम लोग सीखते हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रोज़ के जीवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्या है, पहला सेंटेंस, साइंस इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन ये आपको बता दें, सेंटेंस गलत है, लेकिन इसका राइट सेंटेंस है साइंस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रीज़न समझिएगा। बेसिकली यहाँ देखिए जो मिस्टेक्स है उसमें मिस्टेक्स आर्टिकल का है। तो सबसे पहले आर्टिकल हमारा है एक अ, दूसरा है एन। तो अ और एन का यूज या तो ए या एन जो कहना है कह लीजिए। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जो ए है या तो अ है, उसका उपयोग हिंदी के अगर अ से अह के बीच कोई वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसमें से उसका उच्चारण आ रहा है, उसका ध्वनि आ रहा है, तो हम एन का उपयोग करते हैं। लेकिन क से ज्ञ तक अगर कोई वर्ड आ रहा है, उसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, तो हम ए का उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग है ना, तो ई, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, कैटल्स आर ग्रैजिंग इन द फील्ड। तो इसका सेंटेंस सही है, कैटल आर ग्रैजिंग इन द फील्ड। रीज़न समझिएगा, जो कैटल वर्ड है ना, वो खुद में ही प्लरल है। तो इसीलिए अगर हम प्लरल को फिर से प्लरल थोड़ी बनाएंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर कमिंग, तो पीपल भी एक प्लरल वर्ड है। तो हमें ये समझना चाहिए, अगर प्लरल वर्ड है तो हमें उसको प्लरल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए कैटल आर ग्रैजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ आर इनकरेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है कि जो नाउन होते हैं वो देखने में तो प्लरल लगते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। उसी तरीके से उन्हीं में से एक हमारा न्यूज़ है, जो देखने में तो प्लरल लग रहा है, लेकिन आपको बता दें जो न्यूज़ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं ना। तो इसीलिए न्यूज़ आर करेक्ट ये ना होकर हमारा क्या होगा? द न्यूज़ इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन द स्टेशन। तो इसमें क्या मिस्टेक्स है कि अगर हम इंग्लिश में सेंटेंसेस देखते हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी के हिसाब से देखने लगते हैं। लेकिन आपको भी पता है ना, जो हिंदी है वो इंग्लिश से नहीं बनी है और जो इंग्लिश है वो हिंदी से नहीं बनी है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। स्टेशन के पास आती है, ना कि स्टेशन पर आती है। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट देखिए, ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली। कहने का